व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 19वां सर्ग। श्री राम और खर का अभी इसमें गदा युद्ध चल रहा है। जब तक खर रथ पे सवार होकर युद्ध कर रहे थे तो श्री राम ने अपने 13 बाणों से उनके सारथी को, घोड़ों को, उनकी ध्वजा को और भी जो बांस आदि उसके रथ के कुछ अंग प्रत्यंग थे तो उन सब को उन्होंने विभेद चिच्छेद किसी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो भी क्योंकि इतनी जल्दी से असुर का विनाश नहीं होता है तो सारे साधन से विहीन होने के बाद भी, रथ आदि के टूट जाने के बाद भी, ध्वजा के कट जाने के बाद भी असुर अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो भी वो रथ से कूद करके गदा हाथ में लेकर के मल्लयुद्ध करना चाहते हैं। और देवता या मनुष्य वो थोड़ी सी पराजय के सामने आते ही हार मान लेते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा। तो असुरों से भी कुछ सीखा जा सकता है। तो असुरों से ये सीखा जा सकता है कि जब विजय पताका कट गई है और पराजय सुनिश्चित दिखाई दे रही है सामने, ऐसी परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हार रहे। ऐसी परिस्थिति और सामने राम जैसा योद्धा है जिन्होंने अकेले ने ही 14,000 सैनिकों को मार गिराया है, तो भी ये हार नहीं मान रहे हैं। तो ये इनसे सीखा जा सकता है। और दूसरा ये भी सीखा जा सकता है कि हम कितने भी ज़्यादा सजग हैं, कितने भी ज़्यादा शूरवीर हैं, तो भी हमारे अंदर जो बुराई हैं, जो कि जन्म जन्मांतरों से हमने उनको सहेज के रखा हुआ है, उनकी रक्षा की है, तो उनको नष्ट करना एकाएक इतना सरल नहीं होता है। पहली बात तो व्यक्ति उनको नष्ट करना ही नहीं चाहता है। नष्ट करना कब चाहेगा? जब वो उनको स्वीकार करेगा। व्यक्ति को जैसे कोई दोष बताए उसका कि जी, जैसे मैं बताऊं भाई आप क्लास में लेट क्यों आए, नहीं आना चाहिए, तो व्यक्ति 10 हेतु दे देता है। वो गुरुजी ने असाइनमेंट दिया था जी, ऐसे हो गया था जी, क्लास देर से छूटी थी जी, तबीयत ठीक नहीं थी जी। तो ये सारे जो बहाने हैं, ये इस दोष को ठीक करने के लिए सब दरवाजे बंद कर देते हैं। ये दोष कभी ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने दोष की लिपाई पुताई करके उसको ढकना चाह रहे हैं कि दोष मेरा है ही नहीं। तो दोष कहेगा कि बड़ी अच्छी जगह आके रुका हूँ मैं, देखो कितना अच्छा मेरा मेजबान है,
कितनी मेरी हिफाजत कर रहा है, मैं तो इसका नाश करने के लिए आया हूँ और ये मेरी कितनी रक्षा कर रहा है। तो वो फिर और फैलता चला जाएगा। फिर एक चीज में आज तो क्लास में आने के लिए बहाने मारे थे, कल शास्त्र स्मरण में भी बहाने चलेंगे, परसों उठने में भी बहाने चलेंगे, तरसों योग में जाने में भी मन, क्योंकि वो तो एक दोष है हमारा बहाने वाला, वो तो बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे करके वो प्रमाद हमारे जीवन की सारी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी उनको ढक लेगा और व्यक्ति एक सामान्य स्तर का बस खाओ पियो, कोई विशेष उपलब्धि होगी नहीं जीवन में, उस स्तर पे हमें खड़ा करके रखेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो असुर का नाश करने का तरीका क्या है? और ये महर्षि दयानंद ने भी कहा है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कोई हमारा दोष बता रहा है और सच में वो दोष है तो थोड़ा कष्ट तो होता है स्वीकार करने में, लेकिन कर लेना चाहिए कि जी हाँ ये है, ये मेरी गलती है इस जगह के ऊपर। तो फिर 2-3 बार कोशिश करने पर वो दोष हट जाएगा। तो सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में, फिर दोष है तो उसको हटाएंगे, ठीक है जी हटाएंगे, ये दोष है तो कोशिश करेंगे कल से। तो इसका मतलब है हमारे दरवाजे खुले हैं। तो भी जब दरवाजे खुले हैं, शत्रु को पहचान भी रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, उसको हटाना भी चाह रहे हैं, तो भी बहुत देर लग जाएगी, तुरंत नहीं हटेगा फिर भी। तो तब श्री राम जैसे योद्धा बन करके पराक्रम भी और धैर्य भी, श्री राम का पराक्रम तो है ही है लेकिन उसके साथ धैर्य भी है, ऐसे जब लगे रहेंगे तब कहीं जाकर के व्यक्ति विजय को प्राप्त कर पाता है। तो ये इस सर्ग से हम सीख सकते हैं। और जैसे ये गदा लेकर के नीचे खड़े हुए तो श्री राम इनको, यद्यपि उनके हृदय में तो मृदुता है लेकिन वाणी में कठोरता है, तो अंतःकरण में एक हित की भावना रखते हुए कठोर शब्दों में उसकी भर्त्सना कर रहे हैं श्री राम, खर की। क्योंकि वाणी भी अपने आप में एक अस्त्र है। तो जब हम पहले तो किसी को दंड देना होता है तो वो तो वाणी से ही दिया जाता है, किसी व्यक्ति को कठोरता से बोलना ये भी दंड देना ही है। तो श्री राम उसको दंड देते हुए उसकी निंदा कर रहे हैं कि आपने इतनी सारी सेना को, बल को, सब को धराशाही करवा दिया, उसके बावजूद भी तुम समझ नहीं रहे हो, इससे शिक्षा नहीं ले रहे हो, फिर भी तुम मिथ्याचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें एक मिथ्या अहंकार, एक मिथ्या अभिमान आ गया तुम्हारे अंदर। और जो व्यक्ति ऐसे मिथ्या अहंकार करके मिथ्या अहंकारी हो जाता है तो भले ही वो तीनों लोक का स्वामी भी क्यों ना हो, एक दिन वो नष्ट हो ही जाता है। तो इसलिए ऐसे कहावत भी है, जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं वो भी ऐसे बोलते हैं, लोक व्यवहार में हमने सुना कि भाई ये व्यक्ति के पास तो ये कुछ पैसे आ गए, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली, डिग्री हो गई, घर अच्छा बन गया, तो ये तो बहुत अहंकारी व्यक्ति हो गया है। तो बोलते हैं भाई अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, उसके पास बहुत समृद्धि थी, पूरी नगरी को ही सोने की प्लेट से ढकवा दिया भले आदमी ने, इतना ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया उसने, सारी दुनिया का लूट लूट के। और जो भी अच्छे लोग थे शिक्षा देने वाले, ऋषि मुनि आदि, तो उनको किसी को तो मार दिया, किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, तो कोई शिक्षा ना दे सके। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको शिक्षा देने वाला सबसे बुरा लगता है, उसको लगता है ये यदि व्यक्ति ना हो तो फिर मेरी मनमानी करने में कोई नहीं रोक सकता है, फिर मेरे सुख में कोई बाधा नहीं डालेगा। इसलिए अक्सर बच्चे माता पिता को भी बुरा मानने लग जाते हैं।
माता पिता यदि बच्चे को रोकने लग जाएं, टोकने लग जाएं, कहाँ जाते हो, लेट क्यों आते हो, ऐसे कपड़े क्यों पहन के जाते हो, ये खाना क्यों खाते हो, तो बच्चों को लगता है ये क्या चक चक करते रहते हैं, हमेशा हमेशा रोकते रहते हैं, हमेशा टोकते रहते हैं। वो उनका जो रोकना टोकना है, उनके हृदय में तो एक हित की भावना है। वो तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे एक आदर्श बच्चे बने, ऐसा खाना ना खाएं जिससे कि ये कल बीमार हो जाएंगी, ऐसा आचरण ना करें जिससे कि कल इनकी जीवन की उन्नति में बाधा आए। तो वो तो ये चाहते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही ये आसुरी प्रवृत्ति, ये अंदर का असुर है हमारा, और जो बाहर के असुर हैं उनका भी ऐसा ही आचरण होता है। तो उनको अच्छी शिक्षा देने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए सब ऋषि मुनियों को रावण ने जेल में बंद कर दिया, कोई हमारे को कुछ कहे नहीं। तो श्री राम कह रहे हैं कि भाई तुम इतने अहंकारी हो गए हो, तुम्हारा परिवार भी इतना अहंकारी हो गया है, तो तुम कितने भी समृद्धशाली क्यों ना हो, जो व्यक्ति निर्दयता पूर्वक व्यवहार करता है दूसरों के ऊपर, क्योंकि ऋषि मुनियों के प्रति इन्होंने कैसा व्यवहार किया है, अत्यंत निर्दयता का, हड्डियों के ढेर लगा दिए इन्होंने वहां पर अरण्य में। तो ऐसा निर्दयता पूर्वक व्यवहार करने वाला व्यक्ति ज्यादा दिन वो टिक नहीं सकता है। तो ये प्रसंग चल रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। कुछ पूछना है पीछे के पाठ से? वो माता जी प्रणाम। माता जी, अष्टादश सर्ग में हमने ये 14वें श्लोक में पढ़ा था कि खर ने भगवान श्री राम को जहाँ से उन्होंने धनुष पकड़ा था वहां से काट दिया, विच्छेद कर दिया, और फिर उन्होंने भगवान श्री राम के मर्म स्थलों पे, हृदय पे इत्यादि अंगों पे मतलब घात भी किया है। तो इतना मतलब चोटिल होने के बाद और धनुष के टूट जाने या फिर खराब होने के बाद फिर भगवान श्री राम ने उनके प्रहार कैसे किया? बाद में पढ़ते ना कि 12-13 बाण उनके ऊपर मारे, तो फिर वो कैसे? धनुष तो टूट दूसरे धनुष लेके मारे, और मतलब घायल अवस्था में मारे। शरीर से तो रक्त बह रहा था, लहू लुहान हो रहा था, लेकिन तो भी शरीर की परवाह न करते हुए सत्य की जय होनी चाहिए, इसलिए युद्ध करते रहे। योद्धा तो ऐसे ही होते हैं। ऐसे तो श्री राम के बाद अभी कलयुग के भी ऐसे बहुत सारे योद्धाओं के बारे में पढ़ा है, जैसे महाराणा प्रताप के सीने में भाला चुभा हुआ है फिर भी युद्ध कर रहे हैं। महारानी दुर्गावती, उसके आंख में तीर लग गया और फिर भी युद्ध कर रही हैं। तीर को निकाल के फेंक के, इधर से रक्त बह रहा है, फिर भी युद्ध कर रही हैं। ऐसे ही महारानी लक्ष्मीबाई घायल अवस्था में भी युद्ध कर रही हैं। और अपनी सीमा पे जो सैनिक होते हैं वो भी थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा। तो योद्धा तो ऐसे ही होते हैं भाई। और इन योद्धाओं से आंतरिक युद्ध भी हम सीख सकते हैं। अंदर वाले भी जब दुश्मन शत्रु हमारे ऊपर प्रहार करते हैं तो हम हताश तो होते ही हैं कि इतना कर लिया फिर भी इस दुर्गुण के ऊपर मैं विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो फिर हिम्मत करके लगना चाहिए, टूट पड़ना चाहिए, जैसे श्री राम टूट पड़ते हैं ना। जैसे पूज्य गुरुदेव एक बात बहुत अच्छे से बोलते हैं इसको, आप रोग के ऊपर, जैसे रोग आपके ऊपर टूट पड़ा ना, ऐसे आप योग का अस्त्र लेके उस रोग पे टूट पड़ो, पूरी शक्ति लगा दो चारों तरफ से, तो रोग भाग जाएगा। जैसे उसने पूरी शक्ति लगा दी हमारे को रोगी बनाने में, तो ऐसे हम योग के माध्यम से पूरी शक्ति लगा दें उसको भगाने में, टूट पड़े पूरा एक एक शत्रु पे। और फिर जब एक विजय मिलती है तो बहुत प्रसन्नता होती है व्यक्ति को। साधक व्यक्ति अपने किसी एक दोष को भी जब जीत लेता है ना तो उसको अति प्रसन्नता होती है। जैसे किसी के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल काम था और अभी उसने कुछ महीने से एक दिन भी बिना मिस किए 3:30-4 बजे उठना शुरू कर दिया, उसको बहुत अच्छा लगता है, गर्व से बताता है। किसी को कोई ऐसी बीड़ी सिगरेट या फास्ट फूड आदि खाने की आदत पड़ गई थी
और फिर उसने योगग्राम या निरामयम में आकर के वो सब छोड़ दिया, सात्विक आहार करने लग गया, और घर जाके भी कम से कम 1 साल तक वो उसको फॉलो करता है। उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, दोबारा आके बताता है कि उसके बाद मैंने टच भी नहीं किया ऐसे खाने को, जो यहाँ खिलाया वही खा रहा हूँ। तो ये विजय है अपने ऊपर। तो विजय का आनंद लेने के लिए तो लास्ट मोमेंट तक लड़ना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, मतलब वैदिक देव जी की तरह से श्री राम ये तो नहीं बोल सकते जी अब धनुष ही टूट गया तो मैं कैसे लड़ूं, अब मैं तो बैठ गया। एक बहाना तो है ही ना, भाई मेरा धनुष था वो इसने काट दिया, तो मैं तो खड़ा ही था लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में। अब जब धनुष का ही मुष्टि देश से काट दिया इन्होंने, तो अब मैं क्या ही कर सकता था। और क्योंकि मैं तो भावनात्मक रूप से भी आहत हो गया, क्योंकि वो महर्षि अगस्त का दिया हुआ धनुष था, तो मैं क्या करता। तो ये अंतर है हमारे में और श्री राम में। बहाना नहीं मारते हैं, करना मतलब करना है, करना या फिर मरना। हर महापुरुष का यही मोटो रहा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से तो प्रसिद्ध ही है। और जितने भी महापुरुष हैं उनका यही एक स्लोगन है, करो या मरो। सिकंदर ने लूटा देश को, अपने सैनिकों को यही बताता था, या तो लूटो या तो मरो, या तो तुम इन शत्रुओं को मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। तो उनको लगता था भी इससे अच्छा तो इनको गोली से उड़ा के धन लूट के अपने घर जाएं, युद्ध ही कर लें, नहीं तो ये हमें मार देगा। तो इसको कहते हैं अपरिहार्य अवस्था। इसलिए योग व्यक्ति करता है अपरिहार्य अवस्था में, कि अब तो कोई बहाना रहा ही नहीं, अब कोई उपाय रहा ही नहीं मेरे पास करने के लिए, तो फिर करता है व्यक्ति। और जब तक ये लगता है कि चलेगा, ध्यान ना करें तो भी जीवन चल ही रहा है, चलेगा, देखेंगे और आगे जा करके, तब तक नहीं होता है। जल्दी ना उठें तो भी चलेगा, योग थोड़ा 5-10 मिनट करें तो भी चलेगा। और जब पता लगता है कि हार्ट में 99% ब्लॉकेज आ गए, तब व्यक्ति सारा टाइम निकाल लेता है। जब पता लगता है अब कैंसर हो गया, वो भी 4th स्टेज में है, और योग करें तो बच सकते हैं, नहीं तो जीवन अब तो महीने 20 दिन का ही बच गया, तो व्यक्ति लग जाता है, जीना है तो अपरिहार्य अवस्था में ही बड़े कार्य होते हैं। और जो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अनेक जन्म जन्मांतरों से जिन्होंने अभ्यास किए हैं, तो वो ऐसी स्थिति आने से पहले ही लगे रहते हैं। जैसे आप सब लगे हो, आप तो समझदार लोग, तो पहले ही अच्छे मार्ग पे आ गए। तो पहले आपने अनुभव किया होगा कभी पिछले जन्मों में संसार की अनित्यता को, या क्षणिकता को, या क्षणिक सुखों की निस्सारता को, ये कभी ना कभी पूर्व जन्मों में आप लोगों ने अनुभव किया होगा, इसलिए इस जन्म में फिर उसी कार्य में लग गए। तो श्री राम इसीलिए लगे हुए हैं। ये होता माता जी, जैसे युद्ध होता है, जब युद्ध के नियम बनाए गए हैं वेदों के अंदर कि अगर शत्रु निहत्था हो तो उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए, अगर युद्ध करते हुए वो निहत्था हो जाए तब तो वार करना ही चाहिए। ऐसे तो वो शस्त्र उठाएगा नहीं, आराम उसको मारेंगे नहीं। भगवान राम ने रावण को छोड़ दिया था युद्ध में कि वो निहत्था था, उसको कहते कल आना फिर लड़ेंगे। जब तक दोनों मर्यादा पूर्वक लड़ते हैं तो लड़ाई होती है वीरता की, भाई जो वीर होगा वो जीत जाएगा। और जब युद्ध हो जाता है एक आतताई के और एक नैतिक व्यक्ति के बीच में, तब उसका लक्ष्य होता है विजय। उसमें फिर साम दान दंड भेद सब अपना करके उसको मारना ही है, लक्ष्य वो है, टारगेट। ठीक। ओ माता जी, ये अभी बताया था आपने कि हमारे अंदर असुर प्रवृत्तियां हैं, उनसे हमें जीतना है, और अंतिम समय तक हमें सजग रहना होगा, तभी हम विजय पा सकते हैं। ये अंतिम समय तक हमारा पीछा करेंगी, इसी मतलब प्रकार जब तक नष्ट ना हो जाए। अंतिम का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर का अंत हो तब तक, जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक करेंगे। ये कैसे पता लगेगा कि
भाई जब तक शत्रु है तो वो प्रहार करेगा ही। अब जैसे इसका रथ आदि सब नष्ट हो गया, लेकिन ये तो जिंदा है ना अभी खर, तो जब तक इसके शरीर में प्राण है तब तक तो ये युद्ध करेगा, प्रहार करेगा। जो काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं हमारे अंदर, तो वो एक अवस्था पर मतलब प्रस्फुटित होते हैं जब आलम्बन मिलता अवस्था है, में आते हैं, आलम्बन मिलता है तब परिस्थिति विशेष में उदार अवस्था में आते हैं, बाकी समय में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति साधना करता है, अकेले रहकर कमरे में रहता है, वो कहता है मैं मौन हूँ, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं है, और फिर अब मैंने ये जीत लिया है। फिर किसी से मैंने सुना है कि वो बोलते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जीत जाइए, अंतिम अवस्था तक तुम्हारे साथ ही चलेंगे। उसकी परीक्षा तो फिर लोक में होगी ना भाई, अकेला है तो किस पे ही क्रोध करेगा, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि क्रोध तो व्यक्ति को तभी आता है जब कोई अपने प्रति प्रतिकूल आचरण करता है, तो वो तो फिर लोक में पता लगेगा जब वो साधक या योगी कहीं गुहा आदि से बाहर निकल के या आश्रम से बाहर निकल के जब कुछ लोगों के बीच में आएगा और कोई लोग उसके प्रतिकूल आचरण करेंगे और फिर भी वो वैसे ही शांत रहेगा, तब पता लगेगा। तो तब तक तो वो प्रसुप्त अवस्था में है, ऐसे माना जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि भाई जब तक इनका सर्वथा नाश नहीं हो जाए, जिसको कि योग दर्शन में दग्ध बीज अवस्था कहा है, तो तब तक तो ये प्रहार करते रहेंगे मौका मिलते ही। क्योंकि गुफा में या आश्रम में उनको चांस ही नहीं है क्रोध आदि को बाहर आने का, उदार अवस्था में आने का, तो नहीं आएंगे, प्रसुप्त अवस्था में रहेंगे। लेकिन जैसे ही चांस मिलेगा, आलम्बन मिलेगा, प्रहार करेंगे वो व्यक्ति के ऊपर। तो दग्ध बीज करना ही। इसलिए आपको पता है यज्ञ में जो पशु बलि देने की बात कही है, आरण्यक ग्रंथों में है ये, तो वहां पर कहा है कि पशु की भी आंत का अंदर का जो मांस है उसको, वसा, उसको निकाल के आहूत करना चाहिए। तो उसका अभिप्राय क्या है कि भाई गहरे से गहरे में जहां कहीं दोष बैठा है वहां से उसको निकाल के तब उसको अग्नि में भस्म करना चाहिए। परमात्मा रूपी या योग रूपी अग्नि में या गुरु रूपी अग्नि में उसको समर्पित करना चाहिए, तब व्यक्ति का यज्ञ पूरा होता है। तो ये मतलब वो आलंकारिक वर्णन है, सिंबॉलिक है। अब बाहर के पशु को बेचारे को मार के उसकी आंत में से एक टुकड़ा निकाल के उसको अग्नि में डालें तो बहुत सरल है, तो उससे तो यज्ञ पूरा होता नहीं है। कहीं कहीं पर सुई के बराबर मांस को चढ़ाते हैं। कितना भी चढ़ाओ, दूसरे का थोड़ी चढ़ाना है, अपना चढ़ाना है। वो मतलब ये दिखाते हैं कि भाई हमने हत्या नहीं की, एक हमने थोड़ा सा निकाल दिया, जैसे वो एंडोस्कोपी करने के लिए निकाल के लाते हैं ना, तो उससे कोई हानि तो हुई नहीं और हमारा यज्ञ भी पूरा हो गया। तो ये समझदारी योग में चलती नहीं है, लोक में तो चल जाती है। आदमी तो बड़ा समझदार है भाई, बहुत स्मार्ट है व्यक्ति, मनुष्य, पर ये स्मार्टनेस चलती तो नहीं है ना। यहाँ तो 100% का मतलब 100% ही है। भगवान लोगों को तो बुद्धू बना सकते हैं, हम ईश्वर को नहीं बना सकते। वो हमारी भावनाओं को भी जानता है, हमारे सत्य को भी जानता है, असत्य को भी जानता है, दोषों को भी जानता है, गुणों को भी जानता है। इसलिए जो सच्चे साधक होते हैं वो हमेशा शरणागति के भाव में या प्रार्थना को साथ लेके चलते हैं। पुरुषार्थ तो करते हैं, आलसी नहीं होते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ हमेशा प्रार्थना को भी महत्व देते हैं। क्योंकि केवल मात्र पुरुषार्थ से सारे दोषों का नाश नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना और ईश्वर की कृपा। जैसे श्री अरविंद का जो सिंबल है वो 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल नीचे से जा रही है, एक ट्रायंगल ऊपर से आ रही है, और बीच में फिर एक कमल का फूल खिला हुआ है। तो वो इस बात का प्रतीक है, नीचे वाली जो ट्रायंगल है वो है हमारी अभीप्सा, उठती हुई, ऊपर उठती हुई अभीप्सा या प्रार्थना, और ऊपर वाली जो ट्रायंगल है उसका मतलब है अवतरित होती हुई भागवत कृपा।
और हमारा पुरुषार्थ या अभीप्सा जहाँ जिस स्थान पे भागवत कृपा से मिलती है, दोनों का जहाँ मिलन होता है, कृपा का और पुरुषार्थ का या अभीप्सा का, वहाँ फिर व्यक्ति स्पेशल काम करता है, वहाँ कमल खिलता है। ये उसका अर्थ। तो दोनों अनिवार्य हैं, ये दोनों से हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जब तक ये शत्रु जिंदा हैं तब तक तो ये प्रहार करते ही रहेंगे, ये हटने वाले नहीं हैं। ये ऐसे सोचने वाले नहीं हैं कि भाई जब इसने, श्री राम ने हमारे सारे सैनिकों को मार गिराया, दूषण को मार दिया, त्रिशिरा को मार दिया, तो मुझे क्या ये छोड़ेंगे? तो क्यों ना मैं इनकी शरणागति में आके अपने जीवन की धारा को ही बदल लूं। ऐसा कभी नहीं करेगा। ऐसा करे तो वो असुर नहीं रहेगा, फिर वो तो भक्त हो गया। फिर तो वो तो लास्ट मोमेंट तक लड़ेगा असुर। तो एक और प्रश्न था जी। ये पिछले ही कुछ दिन पहले पूज्य स्वामी कौशल देव जी ने प्रश्न पूछा था कि घोड़ों को क्यों मार दिया, घोड़ों का क्या दोष था जो रथ में। तब उत्तर में आपने बताया था कि भाई युद्ध करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही है। अब इसी संदर्भ में रामायण में इसी से ही थोड़ा मिलता जुलता पीछे पड़ा था कि पति कैसा भी हो लोक में, उसको परमेश्वर स्वरूप मानकर जो पत्नी रहती है उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन यदि पति उसके जो दोष रूपी कर्म होंगे, फिर भी क्या उसे स्वीकार करना ठीक रहेगा क्या? पत्नी के ऊपर डिपेंड करता है ना, पत्नी की हिम्मत कितनी है, कहाँ तक सहन कर सकती है। क्योंकि सहन करने का मतलब उस व्यक्ति को वैसे रूप में स्वीकार करना ऐसा नहीं है। सहन करने का मतलब है उसको पराजित करना। तो मैंने कई बार ये प्रसंग आपको बताया है कि अस्त्र शस्त्र कई प्रकार के होते हैं। पति शराब पी रहा है, मारपीट कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो एक अस्त्र शस्त्र तो ये है कि डंडा उठाओ और उसकी पिटाई करो, जो आज की कई महिलाएं करती भी हैं। बोले मैं कोई तेरी नौकर गुलाम थोड़ी हूँ, दोष करेगा तो मैं सहन नहीं करूंगी, या ज्यादा ही बहादुर हो तो तलवार लेके उसका सिर काट दो। एक ये अस्त्र शस्त्र है। दूसरा अस्त्र शस्त्र एक और भी है, उसको सहन करते हुए अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना कि मैं पत्नी हूं और मेरा एक धर्म है। वो अस्त्र शस्त्र उठाया था शिव देवी ने, जो स्वामी श्रद्धानंद जी की धर्म पत्नी थी, और उसकी तो आयु भी उस समय 14 या 16 वर्ष की थी, ज्यादा बड़ी आयु भी नहीं थी। लेकिन बचपन से और एक वंश परंपरा से घर में ये शिक्षा मिल गई कि भाई शादी होने के बाद पत्नी के लिए उसका पति पूजनीय होता है, तो उसका आदर सम्मान करना और कर्तव्य का पालन करना, उससे पहले खाना नहीं खाना वगैरह वगैरह, जो भी माताएं शिक्षा देती हैं, सास ने या माँ ने उनको शिक्षा दी, तो वो अपने उस धर्म पे बिल्कुल अडिग रही। और इस अस्त्र का परिणाम ये हुआ कि स्वामी श्रद्धानंद जी, जो एक बहुत ही गलत रास्ते पे चल रहे थे, वो एक ऋषि बन गए, सन्यासी बन गए, योगी बन गए। तो डिपेंड उसके ऊपर करता है कि कोई व्यक्ति कितना सहन कर सकता है। तो सहन करना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल की निशानी है सहन करना, क्योंकि बलवान व्यक्ति सहन कर सकता है। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं यज्ञ के बाद, सहोसी सहो मई धीहि,